भाई, लड़की अगर तुम्हें इग्नोर कर रही है, बात नहीं कर रही, तो याद रख, ये दुनिया खत्म नहीं हो गई। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब लड़की भाव नहीं देती, तभी लड़के का असली टेस्ट होता है। और यहीं पर 99% लड़के हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम ये 5 बातें याद रख लोगे ना, तो वो लड़की एक दिन खुद तुम्हारे पीछे घूमेगी। ये वादा है मेरा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे जब लड़की भाव नहीं देती, तब ये 5 चीजें कभी मत भूलना। भाई, सबसे पहली चीज, लड़की के बिहेवियर की वजह समझो। अक्सर लड़के पागल हो जाते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं कि लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़की का इग्नोर करना हमेशा नेगेटिव साइन नहीं होता। कई बार वो टेस्ट कर रही होती है। क्या तुम जरूरत से ज्यादा डेस्परेट हो? क्या तुम बिना उसके सरवाइव कर सकते हो? क्या तुम मानसिक रूप से विकसित हो या नहीं? भाई, लड़की इग्नोर कर रही है, यानी वो तुम्हें जानना चाहती है। अगर तुम वहीं गिड़गिड़ाने लगोगे, प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज बात करो, समझ लो गेम खत्म। तो याद रख, लड़की के बिहेवियर के पीछे का कारण समझो। उसे स्पेस दो, लेकिन दूरी इतनी भी मत बना लो कि वो किसी और के पास चली जाए। दूसरी चीज, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। भाई, लड़की को तभी फर्क पड़ेगा जब तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। और वैल्यू सिर्फ पैसों से नहीं आती। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी लाइफ में गोल्स, ये सब देखकर लड़की को लगता है ये लड़का स्पेशल है। लेकिन अगर तुम पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठे हो, बस उसे टेक्स्ट कर रहे हो, तो लड़की क्यों इंप्रेस होगी? उसे दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं। फिटनेस पर काम करो, अपने पैशन को फॉलो करो, सोशल सर्कल बढ़ाओ। जब तुम्हारी लाइफ में मस्त वाइब होगी ना, लड़की खुद सोचने लगेगी ये लड़का अब मेरे बिना खुश कैसे है, और यहीं से गेम बदलता है। भाई, तीसरी चीज, लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में ओवर एक्ट मत करो। कई लड़के लड़की के इग्नोर करने पर ये गलतियां करते हैं। रोज गिफ्ट भेजना, बार बार कॉल करना, जबरदस्ती मिलने की कोशिश करना, डीपी बदल बदल के उसे इंप्रेस करना। भाई, ये सब करके तुम सस्ता लगते हो। लड़की को लगता है ये लड़का तो बिना मेरे जी नहीं सकता, और वही तुम्हारा इमेज गिरा देता है। लड़की को चाहिए चैलेंज। थोड़े अनप्रेडिक्टेबल रहो, कभी रिप्लाई करो, कभी ना करो। उसे ये फीलिंग दो तुम्हारे पास टाइम है, पर लिमिटेड। याद रखो, लड़की को हर चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू उसके लिए खत्म हो जाती है। इसलिए ओवर एक्टिंग छोड़ो। चौथी चीज, इमोशनल बैलेंस। लड़की भाव नहीं दे रही तो दिल टूट जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन भाई, इमोशनली वीक मत दिखो। लड़की चाहे तुम्हें रिजेक्ट करे या इग्नोर, तुम हमेशा स्माइल में रहो, क्योंकि लड़की को देखने की आदत होती है कैसे रिएक्ट करता है लड़का। क्या वो परेशान हो रहा है, क्या वो रो रहा है। लड़की को दिखाओ तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो देखेगी कि तुम खुश हो, स्टेबल हो, तो क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। याद रखो, इमोशनल स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। पांचवी और सबसे जरूरी चीज, मूव ऑन का ऑप्शन हमेशा रखो। भाई, दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं। अगर एक लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही, तो अपनी लाइफ वहीं पर अटका के मत रखो। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि तुम उसे भूल जाओ। मूव ऑन का मतलब तुम अपनी लाइफ को फिर से प्रायोरिटी पर रखो, खुद को और बेहतर बनाओ। और यकीन मानो, जब लड़की देखेगी कि तुम उसके बिना खुश हो, तभी वो पीछे मुड़कर देखेगी। लड़की वहीं लड़के के पीछे जाती है जो उसके बिना भी कंप्लीट हो। तो अपनी लाइफ में मूव ऑन का ऑप्शन हमेशा खुला रखो। यही रियल अट्रैक्शन है। खुद को समझो। सबसे पहले एक कागज लो और लिखो कि तुम में क्या क्या अच्छा है। तुम अच्छे दोस्त हो, तुम मेहनती हो, तुम्हारे पास ह्यूमर है, तुम्हारी कोई खास स्किल है। ये सब तुम्हारी वैल्यू है। कमियों पर काम करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में कुछ कमी है, जैसे तुम शर्माते हो या तुम्हारा स्टाइल थोड़ा पुराना है, तो उस पर काम करो। जिम जाओ, नए कपड़े ट्राई करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो। उदाहरण, मान लो तुम एक लड़के हो जो बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन तुम शर्म की वजह से कभी किसी के सामने नहीं गाते। अब अगर तुम अपनी इस स्किल को पॉलिश करके स्टेज पर परफॉर्म करो, तो लोग तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद देख लेंगे। भाई, जब तुम खुद अपनी वैल्यू को समझ लोगे, तो किसी और के भाव न देने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, कॉन्फिडेंट इंसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया में मौके की कमी नहीं है भाई। जो तुम्हें वैल्यू देगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा। उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब है कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम बिना किसी की वैलिडेशन के आगे बढ़ सकते हो। खुद को प्रायोरिटी दो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा,
तो उसका पीछा करने की बजाय अपनी लाइफ पर फोकस करो। अपने गोल्स, अपने सपने और अपनी खुशी को पहले रखो। नए मौके ढूंढो। दुनिया में लाखों लोग हैं भाई। एक इंसान के रिजेक्शन से तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। नए लोगों से मिलो, नई दोस्ती बनाओ और नए रास्ते तलाशो। उदाहरण, सोचो तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और वो रास्ता बंद हो गया। क्या तुम वहां रुक जाओगे? नहीं ना, तुम दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करके तुम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का रास्ता चुनते हो। खुद को रेयर बना लो, फिर देखो वो लड़की जो आज इग्नोर कर रही है एक दिन तुम्हारे सामने खड़ी होकर बोलेगी, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती।